रांची में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को लेकर चल रहा छात्र आंदोलन अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच अब नेतृत्व और सरकार के बीच को लेकर लगातार बातचीत को लेकर खींचातान देखने को मिल रहा है। स्थिति ये है कि झारखंड सरकार ने आंदोलन से जुड़े अलग अलग छात्र गुटों के साथ एक साथ बातचीत करने के बजाय अलग अलग वार्ता करने पर सहमति जताई है। रविवार को देवेंद्र महतो गुट, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच और कोर स्टूडेंट ग्रुप और दूसरे छात्र संगठनों के प्रतिनिधिमंडल सरकार से बातचीत के लिए स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचे। सरकार की ओर आपको बता दें कि मंत्रियों का पैनल इन प्रतिनिधिमंडलों से अलग अलग बातचीत करने की खबरें निकलकर सामने आई। इन बैठकों का मकसद अनशन कर रहे छात्रों की मांगों को सुनना है और आंदोलन से जुड़े मुद्दों को सरकार के सामने रखना है। पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब छात्रों का आंदोलन परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर है, तो फिर बातचीत के लिए अलग अलग प्रतिनिधिमंडल क्यों बनाए गए हैं? दरअसल आंदोलन के भीतर अलग अलग छात्र समूह अपनी अपनी पहचान और नेतृत्व के साथ सामने आए हैं। एक तरफ देवेंद्र महतो गुट यानी कि जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच है, जबकि दूसरी तरफ जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच समेत दूसरे छात्र समूह है। मतभेद का एक अहम पहलू आंदोलन के नेतृत्व और सरकार के सामने प्रतिनिधित्व को लेकर है। सभी समूहों की मांगे पूरी तरीके से एक जैसी नहीं है और आंदोलन को आगे बढ़ाने की रणनीति में भी काफी ज्यादा अंतर दिखाई दे रहा है। अब यही वजह है कि सरकार के सामने भी संयुक्त प्रतिनिधिमंडल के बजाय अलग अलग गुटों से बातचीत का रास्ता खुला है। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने सरकार के सामने अपनी मांगे जो विस्तृत रूप से रखी हैं। आपको बता दें कि मंच ने कुछ परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की। इसमें 14वीं जेपीएससी बैकलॉग 2023, बैकलॉग 2025, एफआरओ 11वीं 13वीं जेपीएससी और कई अन्य परीक्षाएं भी शामिल हैं जिसमें कथित गड़बड़ियों के मामले सामने आए हैं। मंच ने कथित परीक्षा घोटालों और पेपर लीक के मामलों की सीबीआई और ईडी की जांच की मांग की है। साथ ही 3 महीने के भीतर जांच की अंतिम रिपोर्ट सार्वजनिक करने की भी मांग रखी गई है। छात्रों की एक बड़ी मांग ये भी है कि परीक्षाओं में आपको बता दें कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था को खत्म किया जाए और आयोग खुद परीक्षा आयोजित करे। इसके लिए काफी ज्यादा आपको बता दें कि मांगे छात्रों की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा परीक्षा के हर चरण के परिणाम के साथ कट ऑफ मार्क्स, स्कोर कार्ड और नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला सार्वजनिक करने की मांग की जा रही है। जेपीएससी में आयु कट ऑफ 2018 और जेएसएससी में अधिकतम आयु सीमा 42 साल तक तय करने की मांग लगातार रखी जा रही है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि देवेंद्र महतो गुट यानी कि जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच भी सरकार से बातचीत के लिए अपना प्रतिनिधिमंडल लेकर पहुंचा है। इस गुट की ओर से बातचीत में शामिल होने वाले प्रतिनिधियों में चंदन कुमार, दीनबंधु मंडल, इकबाल हुसैन, रविशंकर, प्रेम कुमार और रमा अवतार महातो के नाम सामने आए हैं। यानी कि अब सरकार के सामने छात्रों की तरफ से एक नहीं बल्कि कई प्रतिनिधिमंडल हैं। इससे ये सवाल भी उठ रहा है कि अगर अलग अलग गुटों की मांगों और रणनीति में अंतर रहता है तो सरकार के समूह को आंदोलन का आधिकारिक प्रतिनिधि मानेगी। छात्रों के बीच ये आंदोलन लगातार आपको बता दें कि खींचातान की तरह देखा जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार इसमें 2 गुटों के बंटने की खबर निकलकर जैसे ही सामने आई और सरकार के पास 2 प्रतिनिधि मंडल पहुंचने की बात निकलकर सामने आई, तो इसको लेकर काफी ज्यादा अटकलें तेज हो गई कि किस प्रतिनिधि मंडल को आंदोलन का प्रमुख प्रतिनिधि मंडल माना जाएगा। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि छात्र आंदोलन पूरी तरीके से बट गया है। मूल मुद्दे परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी, भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, युवाओं के हित में जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो भी आंदोलन के केंद्र में है। फिलहाल मतभेद मुख्य रूप से नेतृत्व, प्रतिनिधित्व और सरकार के बीच के तरीकों को लेकर है। सरकार से तो जो बातचीत की बातें निकलकर सामने आई हैं उसको लेकर काफी ज्यादा खींचातान देखने को मिल रहा है। अब इसी बीच आंदोलनकारी छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा मार्च का भी ऐलान किया है। छात्रों ने ये बोला है कि सुबह 10 बजे से पहले पुरानी विधानसभा के पास पहुंचने की अपील की गई है उनकी तरफ से। वहां से नई विधानसभा की ओर मार्च निकालने की भी बात कही जा रही है। आंदोलनकारियों ने मार्च को शांतिपूर्ण और अनुशासित रखने की अपील की है ताकि आंदोलन की छवि प्रभावित ना हो।
सभी की निगाहें अब सरकार और छात्र संगठनों के बीच होने वाली अलग अलग बैठकों पर है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि सरकार छात्रों की मांगों पर क्या फैसला लेती है, बल्कि ये भी है कि क्या अलग अलग गुट किसी साझा रणनीति पर दोबारा साथ आ पाएंगे। क्योंकि अगर छात्र संगठन एक मंच पर लौटते हैं तो सरकार पर दबाव और भी ज्यादा बढ़ सकता है, लेकिन अगर खींचातान लगातार जारी रहता है तो आंदोलन की दिशा और ताकत दोनों पर असर देखने को मिल सकता है।